पिछले कुछ दिनों में 4 भारी भरकम खराब न्यूज़ आई, लेकिन मार्केट ने उनको सबको डाइजेस्ट कर लिया है। तो ये समय ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। अगर एक भी और ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट शायद उसको सहन ना कर पाए। आगे आने वाले समय में मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 4 भारी भरकम न्यूज़ आई, लेकिन क्योंकि ये बुल मार्केट है तो मार्केट वो 4 भारी भरकम न्यूज़ को डाइजेस्ट कर गया, और डाइजेस्ट तो किया ही, डकार भी नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ आई, न्यूज़ में मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट किया और उसके बाद फिर ऊपर चलने लगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ आई थी और उसमें मार्केट का रिएक्शन कैसे रहा। तो 4 जून को लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जो रिजल्ट्स मार्केट की अपेक्षा के नहीं थे। बीजेपी एनडीए ने कम सीट्स ली, इसलिए मार्केट को अच्छा नहीं लगा। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि मार्केट ने इस न्यूज़ पर कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और दैनिक चार्ट पे चलते हैं और 4 जून को देख लेते हैं। तो 4 जून की कैंडल एक बड़ी बेरिश, भारी भरकम बेरिश रेड कैंडल है। तो ये रेड कैंडल तब बनी जब मार्केट को लगा कि बीजेपी एनडीए की सीट्स अपेक्षा से कम आने वाली हैं। मार्केट को उम्मीद थी कि बीजेपी एनडीए को 300 साढ़े 300 से ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन बीजेपी को 240 सीट्स ही मिली। तो जब उनको लगा कि ये 240 सीट्स मिल रही हैं और ये मेजॉरिटी से कम हैं, तो मार्केट ने एक भारी भरकम गिरावट देखी। लेकिन अगले दिन ही मार्केट संभल गई और उसके बाद तो ट्रेडर्स के वारे न्यारे हो गए, बुल्स के वारे न्यारे हो गए। तो देखिए तो सही कि किस तरह से उसके बाद निफ्टी ने मूवमेंट दी है। तो चलिए ये एक भारी भरकम ख़राब न्यूज़ थी और मार्केट उसमें रिकवर कर गई। अगली न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़ थी 23 जुलाई को, जब माननीय वित्त मंत्री ने एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी के टैक्स रेट बढ़ा दिए। तो 23 जुलाई को जब टैक्स रेट बढ़ा दिए थे तो मार्केट ने एक डिप लिया और भारी भरकम डिप लिया, लेकिन दोपहर तक आते आते, मार्केट की क्लोजिंग तक आते आते मार्केट रिकवर कर गई। बाज़ार ने एक अच्छी कैंडल बनाई, एक पिन बार कैंडल बनाई। तो इसको हम ख़राब कैंडल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में बहुत ही ख़राब हुआ। काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी नीचे तक चले गए थे, लेकिन रिकवरी भी उसी स्पीड से हुई। तो बुल मार्केट में अगर ख़राब न्यूज़ आती है तो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर एक सीरीज़ ऑफ बैड न्यूज़ आ जाती हैं तो आने वाला समय अच्छा नहीं होता है। फिर उसके बाद 31 जुलाई को बैंक ऑफ जापान ने रेट इंक्रीज़ कर दिया। तो 31 जुलाई के बाद अगले 3-4 दिन मार्केट ने एक भारी गिरावट देखी। तो ये गिरावट 31 जुलाई के बाद की है, और 31 जुलाई के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना, और उसके बाद 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की न्यूज़ आ गई। तो हिंडनबर्ग की न्यूज़ भी मार्केट ने डाइजेस्ट कर ली है। नहीं, हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में हमको पता लगे कि हिंडनबर्ग की न्यूज़ डाइजेस्ट हुई है कि नहीं हुई है, परंतु मेरे को लगता है कि डाइजेस्ट हो गई है। तो आगे आने वाले 2-3 दिन में मार्केट ने एक अच्छा बेस बना दिया है और मार्केट एक बाउंस की तैयारी में है। तो चलिए देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होता है। तो ये याद रखिए कि जो बाउंस होगा ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस ही होगा, ये लॉन्ग टर्म बाउंस नहीं है। जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में 4 भारी भरकम खराब न्यूज़ आई, लेकिन मार्केट ने उनको सबको डाइजेस्ट कर लिया है। तो ये समय ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। अगर एक भी और ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट शायद उसको सहन ना कर पाए। तो वो कितने समय में आएगी ये तो नहीं पता, क्या न्यूज़ आएगी ये भी नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी तो वो मार्केट को ले डूबेगी। हो सकता है वो एक न्यूज़ ना हो और 2-3 न्यूज़ हों जब वो मार्केट को ले डूबे। तो आपने एक अंग्रेज़ी की कहावत तो सुनी ही हुई होगी कि द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब कि हमने ऊँट के ऊपर काफ़ी सारा सामान डाल दिया था, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा तिनका ही डाला तो ऊँट ढह गया। तो सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है। संभावना वही है कि अब काफ़ी ख़राब न्यूज़ आ गई हैं और आगे आने वाले समय में अगर 1-2 वीक और ख़राब न्यूज़ आती हैं तो मार्केट ढह जाएगी। तो ढह जाएगी का क्या मतलब है, मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। तो हो सकता है कि मार्केट अभी ऐसे चल रही है, आगे आने वाले समय में थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, हो सकता है
इस पूरे मूव में वो 3, 4, 5 महीने लगा दे और फिर उसके बाद नीचे गिरे। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट अभी ऐसे चल रही है, आने वाले समय में नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर थोड़ी और नीचे चली जाए, फिर थोड़ी सी ऊपर आए, फिर और नीचे चली जाए, फिर ऊपर आए, फिर और नीचे चली जाए। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो यह मूव कोई 1 या 2 दिन का या 1 या 2 सप्ताह का मूव नहीं होगा। ये अगले 3, 4, 5 महीने का हो सकता है या उससे भी अधिक का हो सकता है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कंसोलिडेशन हो और उसके बाद मार्केट नीचे गिरे, या आगे आने वाले समय में हो सकता है धीरे धीरे करके मार्केट बर्स्ट में नीचे गिरना शुरू करे। तो ये कब होगा? हो सकता है वो 1 महीने बाद हो सकता है वो 2 महीने बाद हो, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय ऐसा ही है। और मेरा ये विश्लेषण सिर्फ न्यूज़ के ऊपर नहीं है, मैं ये चार्ट्स को देख के भी बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख के बोल रहा हूँ। तो चलिए इसको जल्दी से डिलीट कर देते हैं, सारी रेखाएं को हटा देते हैं और मंथली चार्ट पे चलते हैं, मासिक चार्ट पे चलते हैं। तो कोविड के बाद, यहाँ पे ये कोविड था और कोविड के बाद मार्केट निरंतर ऊपर जा रही है। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लेवल आ रहा है करीब करीब 26,200 का। तो चलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ, 26,200 का लेवल आ रहा है। तो मार्केट को 26,200 तक जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, 26,300 चली जाए, 26,500 चली जाए, या उससे भी थोड़ा सा अधिक चली जाए, या उससे थोड़ा सा कम भी चली जाए। तो 26,200 अब आज के लेवल के काफ़ी निकट है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1-2 महीने में मार्केट इस लेवल पर आएगी और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाए, हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, कंसोलिडेट करे और अपना समय ले और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो। तो ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन पीक के समय हमको चार्ट पे भी सिग्नल मिल जाएंगे कि मार्केट अब गिरने वाली है, मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड खत्म हो गया है। तो चलिए वापस चलते हैं और 5 पर्सपेक्टिव्स को दोबारा देख लेते हैं। तो ये थे हमारे 5 पर्सपेक्टिव्स। तो हमने यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट का विश्लेषण किया, हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उदाहरण के तरीके से लिया, परंतु ये जो विश्लेषण है किसी भी सामान्य न्यूज़ या असामान्य न्यूज़ पे किया जा सकता है। तो आपको अपना विश्लेषण खुद ही करना है, आपको किसी के ओपिनियन नहीं सुनने हैं, आप सिर्फ न्यूज़ सुनिए और उसके बाद अपना ओपिनियन खुद ही बनाइए, अपना निष्कर्ष खुद ही निकालिए। अपना निष्कर्ष निकालने के लिए आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, आप ट्रेडिंग को सीखिए, आप इन्वेस्टमेंट को सीखिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखिए और सीखने के बाद ही आप विश्लेषण करिए। तो वीडियो का अंत करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यू कैन नेवर बिकम रिच बाय टेकिंग बोरोड मनी और बोरोड एडवाइस। तो इसका मतलब ये है कि आप रिच नहीं बन सकते, रईस नहीं बन सकते अगर आप उधार के पैसे से ट्रेड करते हैं या उधार की एडवाइस से ट्रेड करते हैं। तो अपनी एडवाइस खुद बनाइए, अपना विश्लेषण खुद करिए। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आगे आने वाले समय में कोई गलत न्यूज़ आती है तो आप उस दिन को संभाल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़ोर से एक थम्स अप दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।